नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है दोस्तों, 26 वर्ष की उम्र है और बेसिक से सवाल थे हाथ में पैसा कैसा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी, सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत का साइज़ काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, नए कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, अपनी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, लग्जरी की इच्छा रखना, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान। ऐसा व्यक्ति को लग्जरी की बहुत इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करता है। यानी घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सबकी इच्छा रहती होगी। चंद्र पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो कभी कभी व्यक्ति के अपने माता जी से रिलेशंस खराब होते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि बाद में ऐसे व्यक्ति को पछतावा होता है कि मैंने वो निर्णय ले लिया। कुल मिलाकर जल्दबाजी में ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और बाद में उसे अफसोस होता है। और इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। निर्णय शक्ति पर थोड़ा बुरा इफेक्ट आएगा और कभी कभी माता जी संबंध भी खराब होंगे। भारी मंगल हाथ में बहुत अच्छा। जब ऐसा भारी मंगल हाथ में होता है तो व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो सामने वाले व्यक्ति पर फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। एनर्जेटिक स्वभाव होता है। ऐसा व्यक्ति मुसीबतों से, अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों से घबराता नहीं। अपने बुरे समय एवं संघर्ष से ऐसा व्यक्ति लड़ता है और एक समय पर आकर जीत भी जाता है। ऐसा व्यक्ति बुरे समय में भी कोलैप्स नहीं होता। बुरे समय से डील करना, संघर्ष का सामना करना, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत हिम्मती होता है। बुरे से बुरे समय भी अपने आप को संभाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर इन पर हद से ज़्यादा दबाव डाला जाए किसी भी काम के लिए तो ऐसा व्यक्ति दबाव को झेल पाता है और प्रेशर में भी अपने आप को संभाले रखता है, अपना आपा नहीं खोता। और जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए, संघर्ष से लड़कर जीतने की ऐसे व्यक्ति में कैपेबिलिटी होती है। अगर हम चलेंगे अंदरूनी मंगल पर तो अंदरूनी मंगल हाथ में अच्छा है तो फिजिकल एनर्जी अच्छी होगी। बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर पाते होंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को थकान जल्दी महसूस नहीं होती। अगर गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत का साइज हाथ में बहुत अच्छा है। जब ऐसा गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे, उस धर्म को मानते होंगे, उस धर्म के भगवान में बहुत मन होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ऐसा व्यक्ति धार्मिक बनता चला जाता है। धर्म के प्रति रुझान ऐसे व्यक्ति का उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। हाथ में शुक्र पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत भी अच्छा है तो मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। अपने जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं रहेंगे। हाथ में शनि पर्वत बहुत ही अच्छा है और शनि पर्वत देखेंगे तो साइज में बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति आलसी नहीं होता। इसी के साथ साथ बुढ़ापे में भी ऐसा व्यक्ति व्यवस्थित इनकम करता है। हाथ में अच्छी सी विद्या रेखा है। जब ऐसी रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाला होता है और अपने से छोटे लोगों को, अपने से छोटी उम्र के लोगों को जो भी सलाह देंगे, जो भी एडवाइस देंगे उनके काम आती है। अपने से छोटे लोगों को जब भी जो भी सलाह देंगे वो उनके हमेशा काम आएगी। सूर्य पर्वत हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है। हाथ में आप देखेंगे सारे पर्वत बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोई किसी में क्रॉस, कोई भी बुरी रेखा, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हाथ में नहीं है। सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब ऐसा सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति को समाज में जो भी ये इच्छा करते होंगे, मुझे इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत मिलनी चाहिए अपनी सोसाइटी से, तो वो सारी इच्छाओं की पूर्ति ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। समाज में एक ठीक ठाक नाम होता है, ठीक ठाक एक फेम होता है ऐसे व्यक्ति का। झूठे आरोप ऐसे व्यक्ति पर नहीं लगते। ऐसे पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग भी ऐसे व्यक्ति के नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ समाज में एक अच्छी रेपुटेशन ऐसे व्यक्ति की होती है। सरकारी कामों में भी देरी व्यक्ति की नहीं होती। हाथ में बुध पर्वत भी नॉर्मल है और आप देखेंगे इस पर एक भी सीधी खड़ी रेखा नहीं दिख रही है तो बिजनेस सेंस कम होगा। बिजनेस करने में मन नहीं लगता होगा या फिर बिजनेस की इच्छा नहीं होती होगी। ये जॉब कर रहे हैं और इस हाथ को देखकर लगता है कि बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का व्यापार, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बिजनेस, किसी भी चीज़ का बिजनेस ये कर सकते हैं। हाथ का आकार देखेंगे थोड़ा घुमावदार है तो ऐसे व्यक्ति को संगीत का शौक होता है, संगीत पसंद होता है ऐसे व्यक्ति को।
सूर्य की हाथ में पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच रही है। जब ऐसा हाथ में कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं, ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है कि पैसे को कब किस तरह कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना बचाना है, कितना किसी और को देना, कितना खर्च करना है, सारी चीज़ें। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि पैसे को किस तरह कहाँ पर, कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को मनी का मैनेजमेंट आता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला नहीं होता, पैसे को बचा कर चलने की आदत अच्छी होती है। एक एडवाइस रहेगी कि जीवन में जितना भी पैसा कमाएं सारा अपने हाथ में रखें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो भी अपने हाथ से करें, तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। सूर्य की उंगली बड़ी है और गुरु की उंगली छोटी है, तो व्यक्ति को रिस्की बनाती है। व्यक्ति रिस्की होता है, जेब में लाख रुपए भी पड़े हों तो रिस्क लेने से नहीं डरता। कभी कभी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इस चीज़ से रिलेटेड। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। हाथ में देखेंगे तो ये है इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा का कलर डार्क है, तो जीवन थोड़ा झंझटों भरा रह सकता है, डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हल्की सी हाथ में हृदय रेखा है, ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। बाकी हृदय रेखा देखेंगे गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति का नेचर देवदूत टाइप होता है, सबका भला करना, सबका भला करना, सबका शुभ चाहना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता ऐसा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति की अंतरात्मा भी एकदम प्योर होती है। हाथ में मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली और इधर की तरफ जा रही है, तो दिमागी स्तर और मानसिक स्तर बहुत अच्छा होगा। दिमागी क्षमता ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। और ये आप देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा झुकती चली जा रही है, तो जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार झुक जाए हाथ में तो व्यक्ति धार्मिक बनता है। हाथ में एक चीज़ देखने को मिल रही है, गुरु पर्वत अच्छा है, गुरु की उंगली झुक रही है हल्की सी, और मस्तिष्क रेखा भी सूर्य इशारा कर रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनते चले जाएंगे। अगर हम चलें इनकी जीवन रेखा की तरफ, तो इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली और ये यहाँ तक जा रही है। जीवन रेखा को शुरुआत से देखेंगे तो हल्के हल्के से ऑफशूट हैं इनके हाथ में, तो बीच बीच में कोई अच्छी खबर मिलती रही होगी अपने जीवन में। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इनकी जीवन रेखा में थोड़े बदलाव आ रहे हैं। जब हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव या तो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति अपने अपने रहने की जगह बदलता है, शहर बदलता है, या फिर देश भी कभी कभी इस रेखा की वजह से व्यक्ति देश भी बदल देता है। या तो अपने कमाने का तरीका बदलेंगे या फिर अपने रहने की जगह बदल देंगे। इनके जीवन में इस प्रकार की 3 से 4 रेखा हैं, तो अभी जल्दी में ही आने वाले 3 से 4 सालों में इनके जीवन में बारंबार बदलाव आएंगे। जीवन रेखा बता रही है कि या तो पैसा कमाने के लिए घर से दूर जाएंगे, या पहले ही चले गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है जहाँ ये जॉब कर रहे हैं वहाँ से भी कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, फिर जॉब छोड़ के कहीं और अपनी जॉब लगा लें, ऐसी चीज़ें। तो ऐसे व्यक्ति का रहने का तरीका बदलता है, रहने की जगह बदलती है, या फिर पैसा कमाने का तरीका बदलता है। इसी के साथ साथ फिर जीवन रेखा चल रही है, और लगभग ये एज होगी इनकी मेरे हिसाब से 50 की उम्र में आप देखेंगे कि एक ऑफशूट निकल के आ रहा है जीवन रेखा के ऊपर, ये इनको कोई बड़ा लाभ देगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है 50 की एज में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस एज में काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा कमाएंगे, या फिर कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे जीवन रेखा अच्छी चलती जा रही है और लास्ट में ये फोर्क बन के 2 भागों में टूट रही है। तो जब इस प्रकार की जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, और सारी यात्राएं ऐसे व्यक्ति की सफल होती हैं। यानी जिस भी मकसद से ऐसा व्यक्ति यात्राएं करता है वो सारे मकसद ऐसे व्यक्ति के पूरे होते हैं, और जीवन में जितनी भी ट्रैवलिंग होती है वो सारी सेफ होती है। अगर हम जाएंगे हाथ में धन रेखा की तरफ, तो हाथ में धन रेखा नहीं है। तो जब हाथ में धन रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के पर्वतों की तरफ देखा जाता है कि व्यक्ति के पर्वत किस प्रकार के हैं। तो व्यक्ति के पर्वत, तो इनके पर्वत काफ़ी ज़्यादा अच्छी अवस्था में है, कोई भी पर्वत बुरा नहीं है। शनि पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत भी नॉर्मल है, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है, और शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। इन्होंने पूछा कि मेरे को
कौन से पर्वत के प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे, यानी कौन सा प्लैनेट इनके हाथ में अच्छा है। इनके हाथ में एक तो गुरु बहुत अच्छा है और शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। तो अगर गुरु से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, फिर कोई टीचिंग का प्रोफेशन हो गया जिसमें लोगों को कमीशन बेस पे कुछ सिखाना पड़े, या फिर लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। गुरु के हिसाब से देखा जाए तो कंसल्टेंसी और टीचिंग से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ शुक्र पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो लग्जरी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस, कोई भी लग्जरी से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। हाथ में 2 पर्वत बहुत अच्छे हैं, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, तो इसके रिगार्डिंग बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनको अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ देखने को मिल जाएगा। हाथ में धन रेखा नहीं है तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है। बहुत सारे हाथ होते हैं जिनमें धन रेखा नहीं होती लेकिन वो भी करोड़पति होते हैं, तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में धन रेखा नहीं है लेकिन पर्वत बहुत अच्छे हैं, तो इनके रिगार्डिंग तो गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस करेंगे तो हाथ में अच्छा धन लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ इनके हाथ में मंगल भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है, तो अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। इनका एक सवाल था कि इनका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो अभी हाथ में ऐसी कोई मेजर रेखा नहीं है, तो कम चांस है कि प्रॉपर्टी के केस में इनको नुकसान हो। उस केस के रिगार्डिंग इनके हाथ में बदलाव आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से इनको जगह बदलनी पड़ जाए, या फिर अपनी जो रहने की जगह है वो बदलनी पड़ जाए, क्योंकि आने वाले 3-4 साल में इनके हाथ में 2-4 मेजर बदलाव दिख रहे हैं। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि हाथ में धन रेखा नहीं है लेकिन पर्वत बहुत मजबूत अवस्था में है। तो जो पर्वत मजबूत हैं उनके रिगार्डिंग अगर काम करेंगे तो अच्छा धन लाभ होगा। आने वाले 3 से 4 साल में, या फिर आप 5 साल भी कह सकते हैं, बड़े बड़े मेजर बदलाव हैं। मैरिज लाइफ का सवाल था कि मैरिज लाइफ का सवाल था, तो इनके और इनके जीवन साथी के विचारों में मतभेद नहीं होंगे क्योंकि दोनों पर्वत अच्छी अवस्था में हैं। थोड़े बहुत अपने माता जी से संबंध खराब हो सकते हैं क्योंकि चंद्र पर्वत में गड्ढा पड़ रहा है, और इस हाथ में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आशा करता हूँ कि उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।